जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा है योग विद्या। अगर योग विद्या को पूर्ण तरीका से कोई व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो क्या वह किसी को उसे बेच सकता है या उसे कोई खरीद सकता है? अगर ऐसा होता तो इस संसार में एक से एक पैसे वाले पड़े हैं, उसको खरीद लेते, अंबानी, अदानी जैसे। परंतु मित्रों, इस विद्या को कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के योग से या शरीर के संकल्प से या शरीर की आस्था से या अभ्यास और साधना से ही प्राप्त कर सकता है। अब मित्रों, बात आती है ये कि जो हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, चाहे त्राटक की हो, चाहे सुषुम्ना नाड़ी की हो, चाहे स्वर की हो, चाहे प्राणायाम की हो, चाहे ध्यान साधना की हो, किसी भी तरह की हम वीडियो बनाते हैं, तो कितने ही व्यक्ति या कितने भी हमारे मित्र या सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि बाबा जी, आपको तो सब सिद्धियां होंगी, आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो, या हमारे लिए कोई कार्य कर दो। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे करवद्ध निवेदन करता हूं कि जब कोई योगी जो भी योग विद्या सीखता है, जिसकी साधना करता है, वह उस विद्या से स्वयं अपने लिए ही कार्य कर सकता है। अगर ऐसा होता कि उस विद्या से कार्य दूसरे व्यक्ति करते, तब तो फिर आदमी उसे ट्रांसफर कर देता। जब एक पहलवान पहलवानी करता है और उसके द्वारा अपनी शक्ति को अर्जित करता है, तब जाकर वह लड़ाई करता है, कुश्ती करता है, फिर वह विजयी होता है। ऐसा नहीं वह अपनी शक्ति को दूसरे को बांट दे या ट्रांसफर कर दे। आज इस संसार में इस योग विद्या पर और स्वर्ण बनाने की विद्या पर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इसे भ्रष्ट आदमी या दुष्ट आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। ये उसने नियम बनाया है। जैसे दुष्ट लोगों को अगर यह विद्याएं प्राप्त हुई हैं, तो उन्होंने भला काम नहीं किया है। अगर वो चाहते तो भला कार्य भी करते, परंतु उन्होंने इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों को परेशान ही किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी यह विद्या प्राप्त हुई या सिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने कभी कोई कल्याण का कार्य किया नहीं किया। आज भी हर व्यक्ति वीडियो देखता है, किसी की सुनी सुनाई बात भी सुनता है, और आज इतना लोग भटक रहा है, इसके लिए पैसे भी बर्बाद कर रहा है, दे रहा है, मगर क्या उनको कोई लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मेरे मित्रों, इसके बहाने लोग आप लोगों को ठग रहे हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो योग क्रिया को स्वयं करिए और देखिए। एक बात। दूसरी बात यह है, जब इस शरीर में ताकत रहती है तब व्यक्ति करना नहीं चाहता, और जब इस शरीर की ताकत क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाता है शरीर, तब वह उस विद्या को करने के लिए कोशिश करता है, तब वह कर नहीं पाता। इस विद्या में भी वही बात है। यदि साधना को आप बराबर करते रहेंगे तो वह विद्या कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। पहलवान अपनी प्रैक्टिस अभ्यास करता रहेगा तो पहलवानी कर पाएगा, ना कि वह अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे और चैंपियन बन जाए। आज दारा सिंह विश्व चैंपियन थे, क्या आज दारा सिंह फिर से दोबारा विश्व चैंपियन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस यानी साधना नहीं है। साधना का एक समय रहता है। वो अपने अनुभव बता सकते हैं, दाव पेच बता सकते हैं, आपको साधना बता सकते हैं, मगर विश्व चैंपियन नहीं हो सकते। मेरे प्यारे मित्रों, आपको भी इस योग विद्या को इसी तरह समझना है। आप किसी के बताए हुए मार्ग को अन्यथा लेकर, यानी भ्रमित करने वाला एक विचार अपने मन में पाल लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार में सब चीज संभव है। केवल आप करके देखिए। छोटे छोटे साधन करने से आपको क्या महसूस होता है। आज नहीं, ये बहुत पुरानी विद्या है। आपको मालूम है, महाभारत में जब व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि कैसे दे दी, और वही दिव्य दृष्टि अर्जुन के लिए कृष्ण ने दी थी। इसका मतलब योग विद्या कृष्ण के पास भी थी और व्यास जी के पास भी थी, मगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर देते, परंतु उन्होंने नहीं किया। क्यों? कि उस योग विद्या का वह दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। चाहते तो सबको स्वयं ही मार देते, इतनी शक्ति थी उनके पास। मगर ऐसा आज भी कोई योगी अगर है तो वह अपने कल्याण के लिए कार्य करेगा, ना कि दूसरे लोगों के लिए। हाँ, सामूहिक रूप से कहीं कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो उसमें थोड़ा हेर फेर बदल कर सकता है वो। ऐसा नहीं है कि चुटकी मारी और सबको मार दिया, चुटकी मारी अन्न बरसा दिया, चुटकी मारी पैसे बरसा दिए। यह कोई विद्या कार्य नहीं करती ऐसे, और ना कोई योगी करेगा। क्यों? संसार की प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, उनमें जो व्यक्ति बाधा उत्पन्न पैदा करेगा,
उसका जीवन नष्ट होना बहुत जल्दी निश्चित है। ये संसार जिस क्रिया से चल रहा है उसी क्रिया से इसे चलते रहने देना चाहिए। इसके बीच में जो रुकावट डालेगा उसके लिए बहुत बड़ा संकट आएगा। इन योग क्रियाओं को आप करें, समय रहते हुए करें। आपके शरीर में अगर शक्ति है तो 30, 40, 45, 55 तक आप इसको क्रियान्वित कर लें। वैसे तो 30 से 45 की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें आप ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में तो नहीं कर सकते और वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। आपकी जो क्रियाएं हैं वो इस समय ऐसी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और उस योग का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये योग क्रियाएं ना तो मैंने बनाई हैं ना एरे गहरे ने बनाई हैं, ये उन्हीं लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने अभ्यास किया है और उसका परिणाम देखा है। आज का साइंस वहां तक अभी पहुंच भी नहीं पाया है। उन्होंने बहुत पहले ही नाड़ियों की गिनती कर दी, शरीर की संरचना की गिनती कर दी कि कैसे कार्य करता है, कैसे सही होता है, कैसे बीमारियों से इससे पीछा छूटता है। परंतु आज तक जो साइंस है वो इसी को ढूंढने में लगा हुआ है। सूक्ष्म मन कहाँ होता है योगियों ने बता दिया, परंतु इन्हें नहीं मालूम। आज्ञा चक्र कहाँ होता है साइंस को अभी नहीं मालूम। जीवन कैसे मिलता है अभी साइंस को नहीं मालूम। साइंस केवल क्रमबद्ध तरीका से उसको ढूंढता है, यानी आंखों से दिखाई पड़े, मगर जो दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ती है उस शक्ति को यह साइंस नहीं देख सकता। और जब साइंस नहीं देख सकता उसे योग द्वारा देखा जा सकता है। उसी क्रिया का नाम योग है। यानी सूक्ष्म मन को, ब्रह्मांड की शक्ति को मिलाकर जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो वो योग बन जाता है। यानी योग उसको कहते हैं जो एक से ज्यादा वस्तुओं, चीजों को या ज्ञान को मिलाकर बनाया जाए। चाहे वो शरीर का योग हो, चाहे किसी लिक्विड का योग हो, या किसी और वस्तुओं का मिलान हो, उसको योग कहते हैं। या गिनती को जोड़ दिया जाए उसे भी योग कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जोड़ने को ही योग कहते हैं। अब आप लोग केवल वीडियो देखकर आप सोते रहेंगे और एक योग साधना करने वाला 3-4 बजे जगकर योग साधना करेगा, फिर वह आपके लिए क्यों करेगा? वह अपने लिए इतना कष्ट सहन करके योग साधना कर रहा है। आप भी करिए। आपको तो आनंद में 8 बजे तक सोना है, वह तो 8 बजे तक सारा कार्य निपटा के अपने काम पर भी चला जाता है, फिर अपने संयम में खाता है, अपने संयम में रहता है, अपने संयम में बोलता है, अपने संयम में क्रियाकलाप करता है। आप तो सब कुछ तो खाते पीते हैं, सब जगह घूमते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ करते नहीं है साधना। फिर आपको वह शक्ति कहां से प्राप्त होगी? आप अगर चाहें तो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखें, उन क्रिया विधि और साधनों को अपनाएं जिससे आप उस पथ पर आगे चलेंगे, तब आपको कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। और आज भी हमारे बताए हुए या अन्य लोगों के बताए हुए रास्ते पर लोग चलकर साधना कर रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं और उन्हें लाभ प्राप्त भी हो रहा है। पर आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं मेरे मित्रों। यह योग साधन बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कल्याणकारी मार्ग है। आप इस पर सरल तरीका से चलेंगे तो सरल तरीका से हर वस्तु, हर ज्ञान प्राप्त आपको हो जाएगा। अब आप भ्रमित हो जाते हैं कि सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कुछ नहीं है। क्यों? कि आपके शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है। जब शरीर पर कष्ट पड़ता है वही क्रिया आपके लिए खराब लगती है। जब आप कष्ट नहीं झेलेंगे तो आप पैसे मेहनत से पैसे कमाइए और ठगाते रहिए, लोग ठगते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी हैं जो कार्य करती हैं। आप अगर उनसे कुछ कार्य कर सकते हैं तो कर लीजिए। बल्कि योग शास्त्र का कार्य ऐसा है जो आप साधन करेंगे उससे उसका फल आपको मिलेगा। दूसरा अपनी योग विद्या कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा। मित्रों, आप योग क्रियाएं करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और जो चाहिए वो सब कुछ धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। मेरा इसी के साथ निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले भविष्य में गृहस्थ जीवन को जीते हुए आप योग भी अपनाएं। आपका कल्याण निश्चित होगा। मैं भी एक गृहस्थी हूं, ऐसा नहीं हूं मैं बाबाजी हूं या कहीं चला जाता हूं या कहीं करता हूं। गृहस्थ में रहकर ही मैंने सारा कार्य किया है और मुझको अनुभव प्राप्त हुआ है। और कुछ पुस्तकों से हुआ है, कुछ ज्ञानियों से हुआ है, कुछ गुरुओं से हुआ है, कुछ मेरे स्वयं के साधनों से हुआ है। आप कुछ करेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा साधन। आप करें। मेरा सभी को परिवार से शुभ आशीर्वाद है। आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। जय हो।